कहानी की शुरुआत में हमें एक रिसर्च सेंटर को दिखाया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये लोग डायनासोर के अलग अलग प्रजाति पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिलहाल ये लोग एक एक्सपेरिमेंट को पूरा करके कामयाबी हासिल करने वाले थे, लेकिन अचानक से इनके लैब में एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। एक चॉकलेट के पैकेट की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से सारा सिस्टम क्रैश हो जाता है। जिन डायनासोर्स को इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट के लिए रखा था वो आजाद हो जाते हैं। एक साइंटिस्ट तो दरवाजा बंद हो जाने की वजह से डायनासोर्स के साथ अंदर फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कहानी शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां हमें मालूम चलता है कि डायनासोर्स एक बार फिर से इंसानों के साथ रहने लगे हैं। सभी डायनासोर नहीं, बल्कि जो अच्छे वाले हैं वो लगभग 30 सालों से ये पृथ्वी पर रह रहे हैं। इसके बाद हमें मार्टिन नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है, जो कि पार्क जेनेटिक्स कंपनी में काम करता है। फिलहाल इस समय वो जोरा से मुलाकात करने के लिए आया था। वो जोरा से कहता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम डायनासोर्स की मदद से एक ऐसी दवा को बना सकते हैं जिससे दिल की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। मार्टिन के पास सच में काफी पैसा था, इसलिए जोरा उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद मार्टिन उसे अपने साथ लेकर के म्यूजियम में जाता है, जहाँ पर डायनासोर के अलग अलग प्रजातियों का कंकाल रखा हुआ था। यहाँ पर इनकी मुलाकात हेनरी नाम करके एक जियोलॉजिस्ट से होती है। दरअसल बात ऐसी है कि हेनरी को हर एक डायनासोर्स के बारे में अच्छे से पता है, जैसे कि कौन सा डायनासोर कितना खतरनाक होता है और वो क्या क्या खाते हैं। फिलहाल वो मार्टिन का दोस्त भी है। मार्टिन उससे कहता है कि हम एक मिशन पर जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि तुम्हें डायनासोर्स के बारे में काफी नॉलेज है। तुम्हें फायदा ये होगा कि तुम डायनासोर्स को काफी करीब से देख पाओगे। इतना सुनते ही हेनरी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जोरा मार्टिन को लेकर के एक हंटर के पास जाती है, जिसका नाम है टंकिन, और वो जोरा का काफी अच्छा दोस्त भी है। दरअसल वो बोट चलाता है और उसे हर एक जगह के बारे में अच्छे से पता है। जिस जगह पर इन लोगों को जाना है उस जगह पर सिर्फ ये लोग बोट से ही जा सकते हैं। बस इसीलिए ये लोग टंकिन को हायर कर रहे हैं। अच्छा खासा पैसा मिलने की वजह से टंकिन भी अपनी ग्रुप्स को लेकर के इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। हेनरी इन लोगों को बताता है कि सबसे पहले हमें मोसासोरस नाम के डायनासोर्स का सैंपल लेना होगा। वो डायनासोर समुद्र में रहता है, इसलिए हमें सबसे पहले उसका सैंपल लेना चाहिए। सैंपल को लेने के लिए इन लोगों ने सुई के जैसा कुछ बनाया था, जिसमें छोटा सा कांच का बोतल भी लगा हुआ था। गन से शूट करने के बाद सुई के जरिए सैंपल उस कांच की बोतल में इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और 47 मील दूर साउथ की तरफ हम एक बोट के अंदर छोटी सी फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली में पिता का नाम है रूबेन, उसकी बड़ी बेटी का नाम है टेरिसा, छोटी बेटी का नाम है इजाबेल, साथ में एक बेटा भी है जिसका नाम है जेवियर। ये पूरी फैमिली बोट की मदद से समुद्र में बस एंजॉय करने के लिए आए थे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ये लोग कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। अचानक से इनकी बोट में एक झटका लगता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनका बोट डैमेज हो जाता है। कुछ समय के बाद फिर से एक झटका लगता है और ये वाला काफी जोरदार था। दरअसल वो एक डायनासोर था जो बार बार इनकी बोट से अपनी खुजली मिटा रहा था। अपनी खुजली मिटाने के चक्कर में इनकी बोट पलट जाती है। वैसे जेवियर तो कैबिन के अंदर फंसा हुआ था, लेकिन जैसे तैसे करके वो दरवाजे को खोल करके बाहर आ जाता है। बोट तो पलटी हो गई थी, लेकिन फिर भी पूरी फैमिली जैसे तैसे करके बोट के ऊपर आ जाती है। इधर जो लोग डायनासोर का सैंपल लेने के लिए आए थे वे लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि इनकी मुलाकात उस फैमिली से होने वाली है जिस फैमिली के ऊपर अभी अभी डायनासोर ने हमला किया था। दरअसल ये पूरी फैमिली उल्टे हुए बोट पर बैठी हुई थी। तभी अचानक से उन लोगों की बोट यहाँ पर आ जाती है और ये लोग उनकी बोट को देख लेते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं। जोरा जब इन लोगों को देखती है तब वो इन सारी फैमिली को अपने बोट पर ले लेती है। एक प्रकार से वो इनकी हेल्प करती है। रूबेन इन लोगों को बताता है कि जिस डायनासोर ने हम पर हमला किया था वो काफी बड़ा था और वो समुद्र में ही रहता है। इतना सुनते ही इन लोगों को मालूम चल जाता है कि वो डायनासोर मोसासोरस है। उसी समय अचानक से इन्हें अपने डिवाइस में किसी चीज का सिग्नल मिलने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई चीज इनकी तरफ आ रही हो। तभी अचानक से इनके बोट में एक जोरदार झटका लगता है। दरअसल वो मोसासोरस था जो इनके बोट के काफी करीब आ गया था। उसको देखते ही जोरा गन लेकर के बाहर आ जाती है, क्योंकि इन लोगों को उसी का सैंपल तो लेना है। पहली बार तो गलती से गन चल जाता है और निशाना चूक जाता है। दूसरी बार फिर से जोरा निशाना लगा करके ट्राई करती है। इस बार सही निशाना लगता है और सैंपल कलेक्ट हो जाता है। उसमें एक छोटा सा पैराशूट भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो अपने आप ही उड़ करके इनके पास आ जाता है। फिलहाल इस तरीके से एक डायनासोर
डायनासोर का सैंपल कलेक्ट करने में ये लोग कामयाब हो जाते हैं। डायनासोर यहाँ से जा चुका था, काफी शांति का माहौल था, सभी लोग आराम से बैठे हुए थे। लेकिन तभी अचानक से बाहर के साइड में इन्हें समुद्र में काफी सारे डायनासोर दिखाई देते हैं जो चारों तरफ से इनके बोट को घेर लेते हैं। एक इंसान बाहर निकल करके इन पर फायरिंग भी करता है, लेकिन तभी पीछे से एक डायनासोर आता है और उस पर हमला करके उसे अपने साथ लेकर के चला जाता है। उसी वक्त इजाबेल भी बोट से फिसल करके पानी में गिरने वाले थे, लेकिन तभी उसके पिता उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन उसे पकड़ने के चक्कर में उनका पैर बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। लेकिन जो भी हो, वो अपनी बेटी को सही समय पर बचा लेते हैं। ये लोग बोट को भगा तो रहे थे, लेकिन डायनासोर अभी भी इनके पीछे पड़े हुए थे। टेरिसा काफी डरे हुई थी, वो रेडियो पर हेल्प बुला रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर मार्टिन आ जाता है जो उसे रोक लेता है। मार्टिन उससे कहता है कि ये मिशन हमारा है, यहाँ पर किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन टेरिसा अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, वो मार्टिन को धक्का दे देती है। धक्का तो वो मार्टिन को देती है, लेकिन खुद फिसल करके बोट से लटकने लगती है। मार्टिन उसे सामने से देख रहा था, अगर वो चाहता तो वो टेरिसा को बचा सकता था, लेकिन वो अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता। वो टेरिसा को पानी में गिरते हुए देखते रहता है। शुक्र था कि गिरने से पहले वो चिल्लाती है, इसलिए उसके डैड उसकी आवाज सुन लेते हैं, जिस वजह से उन्हें मालूम चल जाता है कि उनकी बेटी पानी में गिर चुकी है। जेवियर एक पल भी समय बर्बाद नहीं करता, वो अपनी बहन को बचाने के लिए पानी में जंप कर देता है। इसके बाद रूबेन भी इजाबेल को लेकर के पानी में जंप कर देता है। उसी समय यहाँ पर मोसासोरस आ जाता है जो इनके बोट पर हमला करता है, जिसकी वजह से इनकी बोट जाकर के पत्थर से टकरा जाती है। अब इनकी बोट किनारे पर जा रही थी, क्योंकि घुमाने से घूम नहीं रहा था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो समय रहते पानी में जंप कर देते हैं। वैसे तो बोट के सामने बड़े बड़े पत्थर थे, लेकिन बोट टकराती नहीं है, वो आसानी से किनारे पर आ जाती है। लोग समुद्र में कूदे थे, वे लोग भी सामान को लेकर के बाहर आने लगते हैं, क्योंकि डायनासोर इनकी तरफ ही आ रहा था। तभी अचानक से डायनासोर एक लड़की पर हमला कर देता है और उसे अपने साथ लेकर के चला जाता है। दरअसल वो टंकिन की खास दोस्त थी, लेकिन टंकिन उसे बचा नहीं पाता। एक प्रकार से टंकिन के दो लोग मारे जा चुके थे, एक लड़का और एक लड़की। ये लोग जरूरत की सारे सामान को इकट्ठा करते हैं और पहाड़ के ऊपर जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि नीचे सेफ नहीं था। वैसे भी बाकी के दो डायनासोर का जो सैंपल इन्हें लेना है ना, वो पहाड़ के ऊपर ही इन्हें मिलेंगे, इसलिए ये लोग सामान वगैरह ले करके ऊपर जाने लगते हैं। इधर हमें रूबेन की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है, जो कि सेफ थे, उन्हें कुछ हुआ नहीं था। समुद्र में से बाहर निकलने के बाद ये पूरी फैमिली ऊपर की तरफ जाने लगती है। अचानक से इजाबेल के सामने एक डायनासोर का बच्चा आ जाता है, जो कि हरी पत्तियों को खा रहा था। इजाबेल उसे देख करके काफी डर जाती है। तभी यहाँ पर उसकी बड़ी बहन आती है, जो उस डायनासोर के बच्चे को भगा देती है। दिन भर चलने के बाद जब रात हो जाती है, तब रूबेन अपनी फैमिली को लेकर के जंगल में एक जगह पर रुक जाता है। वैसे भी दिन भर चलने की वजह से इनकी हालत खराब हो गई थी, इसलिए ये लोग आराम करने लगते हैं। जेवियर जगा हुआ था, वो निगरानी रख रहा था। जेवियर जब हल्का होने के लिए चला जाता है, तब इजाबेल के पास वही डायनासोर का बच्चा वापस आता है, जिसे उसने दिन में देखा था। इजाबेल उसे चॉकलेट खिलाती है और उसे अपने पास बुला करके अपने साथ सुला लेती है। अगले दिन सुबह में ये सभी लोग पहाड़ी के काफी ऊपर पहुंच चुके थे। दूसरे डायनासोर का सैंपल जो ये लोग लेने वाले हैं, उसका नाम है टाइटानासोरस, जो कि जमीन पर रहता है। फिलहाल वो इनके आसपास ही था, लेकिन वो घासों में छुपे हुए थे। टाइटानासोरस नाम की जो प्रजाति है, वो काफी अच्छी होती है, वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती। सैंपल को लेने के लिए मौके का फायदा उठा करके जोरा गन से शूट कर देती है। इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, सैंपल इकट्ठा होकर के वापस इनके पास आ जाता है। ये डायनासोर खतरनाक नहीं थे, इसलिए सैंपल लेना काफी आसान था। इन लोगों को दो डायनासोर का सैंपल मिल चुका था, बस एक और लेना था, इसलिए ये सभी लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। अगले दिन सुबह में हम रूबेन की फैमिली को देखते हैं, ये लोग भी आगे बढ़ रहे थे। यहाँ हमें मालूम चलता है कि इजाबेल ने डायनासोर के बच्चे को अपने साथ ले रखा है। दरअसल वो इजाबेल का साथ छोड़ ही नहीं रहा था, वो उसके साथ ही जा रहा था, इसलिए इजाबेल उसे अपना दोस्त बना लेती है। ये लोग जब थोड़ा सा आगे जाते हैं, तब इन्हें नदी के किनारे एक बोट दिखाई देता है। बोट को लेने के लिए टेरिसा अकेले ही नदी को पार करती है, लेकिन दिक्कत की बात बस इतनी थी कि यहाँ पर एक डायनासोर था जो कि सो रहा था। टेरिसा जैसे ही अंदर जाती है, तभी उसे अंदर एक बड़ा सा राफ्ट मिलता है, जिसको लेकर के वो बाहर आ जाती है। राफ्ट भी एक प्रकार से बोट होता है, जिसको खोलना पड़ता है। पानी के पास पहुँचते ही टेरिसा उसे खोल देती है। इस वक्त डायनासोर का ध्यान भटका हुआ था, वो पानी पीने में व्यस्त था, जिसका फायदा उठा करके टेरिसा फौरन बोट को लेकर के अपनी फैमिली के पास आ जाती है। पूरी फैमिली बोट में बैठ
करके जब यहाँ से निकलने वाली थी तो उसी वक्त डायनासोर इन्हें देख लेता है। वो सामने से आकर के पूरी बोट को ही पलट देता है। पानी में गिरने के बाद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पत्थर के पीछे जाकर के छुप जाते हैं। दिक्कत की बात ये थी कि इजाबेल अभी भी बोट के नीचे फंसी हुई थी। जब वो चिल्ला रही थी तो उसकी आवाज डायनासोर सुन रहा था, इसलिए वो बोट पर हमला करता है, लेकिन इजाबेल बोट से पहले ही बाहर आ गई थी। डायनासोर उस पर हमला करता उससे पहले ही वो अपनी फैमिली के पास आकर के पत्थर के पीछे छुप जाती है। डायनासोर पत्थर को पार नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से इनकी जान बच जाती है। हार मान करके वो लौट करके यहाँ से चला जाता है और तभी इनकी बोट भी इन्हें मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और इधर हमें जोरा को दिखाया जाता है। ये सभी लोग पहाड़ी के काफी ऊंची चोटी पर आ गए थे। दरअसल तीसरा जो डायनासोर है ना, उसका नाम है कैंसुअलकोटलस। उसी डायनासोर का सैंपल इन्हें लेना है, वो हवे में रहता है। हेनरी और जोरा ये दोनों रस्सी से लटक करके नीचे जाते हैं। दरअसल नीचे के साइड में प्राचीन मंदिर के जैसा कुछ बना हुआ था। इसी मंदिर के अंदर इन्हें कैंसुअलकोटलस डायनासोर का अंडा मिलता है। इंजेक्शन को लगा करके ये लोग आराम से सैंपल को निकाल लेते हैं, इससे अंडा भी नहीं फूटता। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो डायनासोर अचानक से यहाँ पर आ जाएगा। वो हेनरी और जोरा पर हमला करने लगता है। गलती से सैंपल डायनासोर के पास से गिर गया था, उसे लेना मुश्किल भी हो रहा था। एक आदमी रस्सी से लटका हुआ था जो कि एक सामान से उस डायनासोर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से अब उस डायनासोर का पूरा ध्यान इस आदमी के ऊपर आ जाता है। मौके का फायदा उठा करके हेनरी फौरन जाकर के सैंपल को उठा लेता है, लेकिन हेनरी जिस रस्सी से बंधा हुआ था वो रस्सी गलती से जा करके डायनासोर के शरीर में फंस जाता है। बस इसी वजह से हेनरी नीचे गिरने लगता है, लेकिन शुक्र था कि मौके पर जोरा उसके रस्सी को पकड़ लेती है। इस दौरान सैंपल भी एक छोटी सी पहाड़ी पर जाकर के गिर जाता है। वैसे हेनरी उस सैंपल को लेने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन तभी रस्सी टूट जाती है और वो नीचे पानी में जाकर के गिर जाता है। शुक्र था कि उसे कुछ होता नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक था और सही सलामत उसके पास सैंपल भी आ जाता है। लेकिन इधर जो आदमी रस्सी से लटका हुआ था डायनासोर अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। उस आदमी को बचाने की पूरी कोशिश तो करते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते। डायनासोर उसे खा जाता है। जो भी हो, लेकिन अब इन्हें तीसरा डायनासोर का सैंपल भी मिल चुका था, यानी कि इनका काम पूरा हो चुका था। इधर हमें रूबेन की फैमिली को दिखाया जाता है, जो कि बोट की मदद से एक पावर प्लांट के पास आकर के पहुंच जाते हैं। ये एक जियो एनर्जी प्लांट था और ये काफी बड़ा था। कुछ समय के बाद बिल्कुल इसी प्लांट के पास जोरा भी बाकी लोगों के साथ आकर के पहुंच जाती है। ये लोग उस फैमिली को ढूंढ रहे थे और वो फैमिली इन लोगों को ढूंढ रही थी। लेकिन जो भी हो, जैसे तैसे करके ये लोग फैमिली को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर टेरेसा जैसे ही मार्टिन को देखती है तो उसे देखते ही वो काफी भड़क जाती है। वो मार्टिन से कहती है कि तुम अगर चाहते तो मुझे बचा लेते, लेकिन तुमने मुझे पानी में गिरने दिया। यह सुनकर के मार्टिन कहता है कि तुम ये क्या बक रही हो, मैंने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश किया था, लेकिन तुम अपनी गलती से गिर गई। फिलहाल जो भी हो, उसके हाथ में एक गन था, इसलिए वो बड़ी ही आसानी से जोरा के पास से सैंपल को ले लेता है। सैंपल को लेने के बाद मार्टिन इन्हें बताता है कि मैंने हेलीकॉप्टर को यहाँ पर बुला लिया है, वो कुछ समय के बाद यहाँ पर आती ही होगी। यह सुनकर के बाकी के लोग काफी खुश हो जाते हैं, ये सोच करके कि चलो इनकी जान बच जाएगी। ठीक उसी समय यहाँ का पावर सप्लाई भी चालू हो जाता है। वैसे हेलीकॉप्टर का तो पता नहीं, लेकिन कुछ डायनासोर यहाँ पर जरूर आ जाते हैं जो इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ही इन लोगों को मौका मिलता है तो सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। मार्टिन और जोरा ये दोनों कार के नीचे छुपे हुए थे। मार्टिन को जैसे ही मौका मिलता है तो वो बाहर आता है, कार पर बैठता है और कार को स्टार्ट करने के बाद उसे लेकर के यहाँ से निकल जाता है। जोरा को भी जैसे ही मौका मिलता है तो वो झाड़ियों के पीछे जाकर के छुप जाती है। इस बीच वो डायनासोर को टनल के अंदर जाते हुए देखती है। उसका पीछे करते हुए वो भी टनल के अंदर चली जाती है। इधर रूबेन और हम उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि मॉल के अंदर छुपे हुए थे, लेकिन तभी दीवार को फाड़ते हुए यहाँ पर एक डायनासोर आ जाता है। वो तो शुक्र था कि यहाँ से भागने का रूबेन को एक रास्ता मिल जाता है। जाली को खोल करके वो अपनी पूरी फैमिली के साथ सुरंग के अंदर चला जाता है। इधर हमें हेनरी को दिखाया जाता है जो कि लैब के अंदर डायनासोर की बॉडी को देख रहा था, लेकिन तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनते ही वो भागते हुए हेलीकॉप्टर के पीछे जाता है। लेकिन हेलीकॉप्टर को आए हुए काफी समय हो चुका था, इसलिए वो यहाँ से निकलने वाली थी। शुक्र था कि हेनरी को सही समय पर फ्लेयर गन मिल जाता है। जैसे ही वो फ्लेयर गन को जलाता है तो हेलीकॉप्टर लौट करके वापस आने लगता है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर एक काफी बड़ा डायनासोर आ जाता है जो उस हेलीकॉप्टर पर हमला करके उसे तबाह कर देता है। कोई और ऑप्शन न होने पर टंकिन और हेनरी ये दोनों भी जाली को खोल करके सुरंग के अंदर आ जाते हैं। यहाँ टंकिन इन लोगों को बताता है कि मैंने मैप में देख लिया है। वो इन्हें बताता है कि सुरंग से बाहर निकलते ही हमें एक बोट मिलेगा जिसकी मदद से हम इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। उसकी बात मान करके सभी लोग सुरंग
सुरंग वाले रास्ते से बाहर निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ से जोरा भी इनके काफी करीब आ रही थी। शुक्र था कि वो सही समय पर इनके करीब आ जाती है, क्योंकि इनके पीछे एक डायनासोर था जिसको जोरा देख लेती है और उसे गन से शूट करके खत्म कर देती है। इसके बाद ये सभी लोग सुरंग को पार करते हैं और गेट के काफी करीब पहुंच जाते हैं। इन लोगों को पता नहीं था, ये लोग जल्दबाजी में गेट को खोल देते हैं और जैसे ही गेट को खोलते हैं तो उसी समय एक बड़ा सा डायनासोर इनके गेट के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। वो तो शुक्र था कि इनकी किस्मत काफी अच्छी थी, क्योंकि उसी समय कार लेकर के सामने से मार्टिन आ रहा था। बेचारे की किस्मत खराब थी, वो कार लेकर के जैसे ही पास आता है तो डायनासोर उस पर हमला कर देता है। इस चीज का फायदा उठा करके सभी लोग गेट से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बेचारा मार्टिन नहीं बच पाता है, क्योंकि डायनासोर उस पर हमला करके उसे खा जाता है। सूटकेस जैसे ही नीचे गिरता है तो जोरा जाकर के उसे ले लेती है और फिर ये सभी लोग बोट के पास आ जाते हैं। ये लोग बोट को नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर एक दूसरा डायनासोर आ जाता है जो कि इजाबेल की तरफ ही आ रहा था, लेकिन उसी वक्त टंकिन फ्लेयर गन को जला देता है। रोशनी को देखते ही डायनासोर का ध्यान भटक जाता है। अब वो टंकिन की तरफ जाने लगता है। टंकिन उसे अपने साथ लेकर के काफी दूर जंगल में चला जाता है। वो बचा या नहीं बचा ये तो हमें नहीं पता। फिलहाल इधर बाकी के लोग बोट को फौरन नीचे गिराते हैं और बोट में बैठने के बाद यहाँ से निकलने लगते हैं। जोरा अभी भी टंकिन को आवाज लगा रही थी। सभी लोगों को लग रहा था कि टंकिन मर चुका है, लेकिन तभी अचानक से एक फ्लेयर गन उड़ते हुए आती है, जिसका मतलब ये था कि टंकिन अभी भी जिंदा है। ये लोग वापस से बोट को घुमाते हैं और टंकिन को बोट में बैठाने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं। फिलहाल जो लोग मारे गए उनके लिए इन लोगों को बड़ा अफसोस था, लेकिन ये लोग जिस काम को पूरा करने के लिए आए थे वो काम पूरा हो गया। इन लोगों ने फैमिली को भी बचा लिया, प्लस इन्हें सैंपल भी मिल गया जिससे दवाई बन सकती है। फाइनली इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।